हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है और आज हम सवाल कर रहे हैं कोड फोर्सेस के राउंड 1074 जो डिवीज़न 4 कॉन्टेस्ट था उसका प्रॉब्लम नंबर बी। ठीक है, ठीक है। तो हम समझेंगे कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक, ठीक। और उससे भी पहले हम देखेंगे कि कैसे किसी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप इंट्यूशन को बिल्ड किया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रॉब्लम को समझना। जितना ज़्यादा हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझते हैं हमारे दिमाग में इंट्यूशन आता रहता है उसको सॉल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है प्रीफिक्स मैक्स। तो हमको क्या दिया गया है? सबसे पहले ये क्या है, हमको एक एरे दिया हुआ है जिसमें n इंटीजर्स हैं a1 से an तक। ठीक, ठीक। उसके बाद क्या है, हमें एरे की वैल्यू निकालनी है। एरे की वैल्यू क्या होगी? एरे की वैल्यू होगी एरे के जितने प्रीफिक्स होंगे हर प्रीफिक्स में मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है और उसका जो सम आएगा टोटल वो हो जाएगी एरे की वैल्यू। अब इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक। तो हमें क्या करना है कि हम सिर्फ एक बार कोई भी दो एलिमेंट को पकड़ के स्वैप कर सकते हैं, हमें इतना अलाउ किया गया है। ठीक, ठीक। तो हमें उस एरे की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी एक ऑपरेशन के बाद। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, तो मैं ये प्रॉब्लम को ब्रीफ कर देता हूँ। हमें एक एरे दिया हुआ है जिसमें n एलिमेंट्स हैं और हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक बार किसी भी दो एलिमेंट को आपस में स्वैप कर सकते हैं। और हमें निकालना क्या, एरे की वैल्यू निकालनी। एरे की वैल्यू क्या होगी? एरे की वैल्यू होगी कि एरे की जितने भी प्रीफिक्स बनेंगे हर प्रीफिक्स में से मैक्सिमम एलिमेंट लेना है और ऐसे करके उन एलिमेंट्स का जो ओवरऑल सम आएगा वो हमारा उस एरे की वैल्यू होगी। ठीक, यहाँ तक ठीक है। तो अभी हम पहले इनपुट ले लेते हैं फिर सोचते हैं क्या करना है। तो पहली लाइन में हमको दिया गया सेकेंडरी टीजर टी तो नंबर ऑफ टेस्ट केस। तो पहले थोड़ा साइन ये फॉर्मेट लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले हम लाइब्रेरीज अपनी इंक्लूड कर लेते हैं। इसमें हमारी सारी C++ की लाइब्रेरीज आ जाएंगी। ये हमारा मेन फंक्शन हो जाएगा और हम यहाँ पे 0 रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहली लाइन हमको एक पी दिया हुआ है, एस टी को हम क्या ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे और सारे टेस्ट केसेस के लिए इसको हम रन कराएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद जितने भी टेस्ट केस हैं सबकी पहली लाइन में हमें सिंगल इंटीजर n दे रखा होगा जो कि एरे की लेंथ होगी। तो ये n है जो हमारे एरे की लेंथ है, इसको भी इनपुट ले लेते हैं हम। उसके बाद जो सेकेंड लाइन होगी हर टेस्ट केस की उसमें n इंटीजर दिए हुए होंगे तो जो कि एरे होगा। तो इसको स्टोर करने के लिए सबसे पहले एक एरे बनाएंगे, एरे जिसकी साइज n होगी और इस सारे एलिमेंट्स को हम इनपुट ले लेंगे फॉर लूप से। ठीक, ठीक। तो अभी हमें क्या करना है, जितने भी टेस्ट केस है सबके लिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एरे ए के लिए रिटर्न करनी है जिससे हो जाता है। तो आप में एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम इस पहले एग्जांपल की बात करें तो पहले एग्जांपल में हमें किसी भी एक एलिमेंट को स्वैप कर सकते हैं और स्वैप करने के बाद जितने भी सारे प्रीफिक्स निकालने हैं हमको। तो पहला प्रीफिक्स हम 2 को लेंगे तो ये बनेगा, 1 के लिए लेंगे नहीं 2 के लिए 2 ही रहेगा, प्रीफिक्स 1 पे ये हो जाएगा, 4 पे ये हो जाएगा, 5 तक जाएंगे तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा, 3 तक जाएंगे तो पूरा प्रीफिक्स हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें क्या करना है कि अपनी एरे की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना है और हमें हर प्रीफिक्स लेना है और हम किसी एक एलिमेंट को स्वैप कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने जितने अभी यहाँ पे प्रीफिक्स बनाए हैं सारे प्रीफिक्सेस में जो पहला एलिमेंट है वो कॉमन आ रहा है। फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट हर प्रीफिक्स में आएगा।
इसका मतलब है कि अगर हम इस फर्स्ट एलिमेंट को मैक्सिमाइज़ कर दें तो हम अपनी एरे की ओवरऑल वैल्यू को मैक्सिमाइज़ कर देंगे। क्योंकि हमें एक बार हम स्वैप कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो हम क्या करेंगे कि जो हमें एरे दे रखा है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जैसे इसमें 5 है, इसको पहले एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे। ऐसे क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारा 5 वो हर प्रीफिक्स में आएगा। तो बस हो गया, हर प्रीफिक्स में आएगा हमारा 5, तो वही 5 बार आएगा जितने हमारे एलिमेंट्स होंगे। तो 5 गुणे 5 25 आंसर हो जाएगा। यही हो रहा है। वैसे इसमें भी है, हमारा मैक्सिमम एलिमेंट 5 है, वो पहले से पहले पोजीशन में है, तो 2 प्रीफिक्स बनेंगे, दोनों में ये 5 बड़ा ही होगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। वैसे इसमें हमारा 3 बड़ा है, 3 एलिमेंट है तो 9 हो जाएगा। इसमें 7 बड़ा है, 2 एलिमेंट है तो 14 हो जाएगा। तो बस यही करना था हमको। हमें क्या करना था, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, our first work is to do get max element from the array। जैसे हमने जो एरे दिया हुआ है उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट को निकाल लिया। अब सबसे बड़ा एलिमेंट आ गया, उसके बाद हम बस रिटर्न कर देंगे क्या, जो हमारा एरे की साइज़ होगी उसमें हम इस मैक्स एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितने प्रीफिक्स बनेंगे उतनी बार वो आएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोड नहीं सीख रहे हैं, हम बस लॉजिक बिल्ड करना सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे सोचा जाता है किसी क्वेश्चन को। तो बस यही करना था, ऐसे लिख के सबमिट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले इंट्यूशन के साथ। बोलिए जय श्री राम।